तो जिस तरह से आपने अफर्मेटिव सेंटेंसेस चेंज करा है, ठीक वैसे ही हमें निगेटिव सेंटेंसेस को भी पैसिव में चेंज करना है। केवल एक अंतर आएगा, जो आपके पास एक्टिव वॉइस में वाज या वेयर के बाद नॉट आएगा, वो अब पैसिव वॉइस में बीइंग से पहले नॉट आ जाएगा। केवल इतना चेंज करना है, बाकी सारा वैसे ही। ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना लोगे, सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट बना लोगे। वाज या वेयर जो नया सब्जेक्ट बना है आपका ऑब्जेक्ट वाला, उसके अनुसार रखोगे। फिर निगेटिव वर्ड नॉट देंगे आप। फिर V1 प्लस आईएनजी के लिए बीइंग देंगे, और जो V1 आपका बचेगा उसको V3 में चेंज कर देंगे, और बाय प्रीपोजिशन हमें देते रहना है। एग्जाम्पल देख लीजिए, एक ही बार में बात समझ में आ जाएगी। जैसे सेंटेंस है, आई वाज नॉट ईटिंग फूड। जैसे सेंटेंस है, आई वाज नॉट ईटिंग फूड। इसे जब आप पैसिव में चेंज करेंगे तो बहुत आसान है। फूड आगे आकर के सब्जेक्ट बन जाएगा, जो कि ऑब्जेक्ट इस समय। फूड सिंगुलर नाउन इसलिए वाज, निगेटिव सेंटेंस है, नॉट लग जाएगा। अब ईट और आईएनजी को तोड़ देंगे, आईएनजी बी में जोड़ करके बीइंग बना देंगे, नॉट बीइंग। ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, थर्ड फॉर्म के बाद बाय, और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। इस तरह से आपका पैसिव बहुत आसान तरीके से बन जाएगा। सारे रूल्स जैसा आप पिछले वीडियो में सीख चुके हैं वैसा ही है। अंतर केवल एक है कि हम बीइंग से पहले नॉट लगाएंगे। इसी तरह से कोई सेंटेंस आपको मिला, गरिमा वाज नॉट कॉलिंग अस। जैसे सेंटेंस है, गरिमा वाज नॉट कॉलिंग अस। जब इसे आप पैसिव में चेंज करेंगे तो अस को जब सब्जेक्ट बनाना हो जाएगा वी के साथ प्लूरल है इसलिए वर, वी वर। निगेटिव वर्ड नॉट, आईएनजी के लिए आप बीइंग यूज करेंगे, नॉट बीइंग। कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, इसके बाद बाय, और गरिमा को ऑब्जेक्ट की जगह पर आप लिख देंगे। गरिमा यहां पर अब ऑब्जेक्ट बन गई और सेंटेंस आपका पैसिव हो गया, वी वर नॉट बीइंग कॉल्ड बाय गरिमा। इसी तरह से कोई एग्जांपल जैसे आपको मिल गया है, माय फ्रेंड वाज नॉट राइटिंग अ लेटर। माय फ्रेंड वाज नॉट राइटिंग अ लेटर। जब इसे आप पैसिव में चेंज करेंगे तो जाएगा अ लेटर, ये आपका सब्जेक्ट है, अ लेटर। फिर सिंगुलर नाउन इसलिए वाज, निगेटिव वर्ड भी है नॉट। आईएनजी के लिए आप बीइंग यूज कर लेंगे, वाज नॉट बीइंग। और राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, रिटन बाय माय फ्रेंड। माय फ्रेंड सब्जेक्ट था, ये यहां पर आकर के अब ऑब्जेक्ट बन जाए, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में है। इसी तरह से मान लीजिए कोई सेंटेंस आपको डबल ऑब्जेक्ट में मिला है, दे वर नॉट गिविंग अस वाटर, दे वर नॉट गिविंग अस वाटर। जब इसे आप पैसिव में चेंज करेंगे, मान लीजिए आपने अस से करा, अस का हो जाएगा वी, प्लूरल इसलिए वर, निगेटिव वर्ड नॉट, आईएनजी के लिए हम बीइंग यूज करेंगे। फिर गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देंगे वाटर, वाटर के बाद बाय, और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। इस तरह से आपका पैसिव हो गया। अब अगर आप चाहें तो वाटर, क्यों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये भी, तो आप चाहें तो वाटर से बना लें। इसको इस तरह से भी आप कर सकते हैं कि वाटर ये सब्जेक्ट बन गया, सिंगुलर नाउन है इसलिए वाज, वाटर वाज नॉट, आईएनजी के लिए बीइंग, फिर गिव की थर्ड फॉर्म गिवन। अब अस पीछे लिख रहे हैं आप इसलिए टू लगाएंगे, टू अस बाय देम, टू अस बाय देम। इसी तरह से
आपने कोई एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिया है, ही वॉज नॉट फॉलोइंग द रूल्स, ही वॉज नॉट फॉलोइंग द रूल्स। जब आप इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो द रूल्स सब्जेक्ट बना लीजिए, द रूल्स प्लूरल है इसलिए वाज या वेयर में से वेयर हो जाएगा। निगेटिव वर्ड नॉट, आईएनजी के लिए बीइंग, द रूल्स वर नॉट बीइंग। फॉलो की थर्ड फॉर्म फॉलोड, फॉलोड बाय, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। तो इस तरह से आपने देखा बहुत आसान तरीके से आप इन्हें पैसिव में चेंज कर पा रहे हैं। करना कुछ नहीं है, याद रखिए एक्टिव से पैसिव करते समय हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब देनी है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस था इसलिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोगों ने वाज या वेयर दिया हुआ है। साथ ही क्योंकि इसमें ईटिंग आता है V1, जैसे ईटिंग है कालिंग V1 प्लस आईएनजी आता है, आईएनजी लिखने के लिए हम बीइंग देंगे। और बीइंग क्यों देंगे? क्योंकि कंटिन्यूटी हमें बनाए रखनी है और जो वर्ब बचेगी उसे हम V3 में चेंज कर रहे हैं। वर्ब को थर्ड फॉर्म चेंज करेंगे, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाना ना भूलें, ये प्रीपोजिशन है। और इस तरह से आपने देखा बहुत आसान तरीके से आपने नेगेटिव सेंटेंसेस को कर लिया है। इसी तरह से आप ग्रामर सीखते रहिए, बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, कहीं कोई दिक्कत आए तो पूछते भी रहिए। बिल्कुल भी किसी तरह की समस्या हो पूछिए जरूर, कहीं कोई तनाव ना रखिए, ग्रामर मैं आपको सिखा दूंगा, ये पक्का है।